Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is components of GST. गाइस हम आज इस वीडियो में जीएसटी के कंपोनेंट्स यानी जीएसटी के कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब जीएसटी के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे टैक्सेस आते हैं उनके बारे में कवर करेंगे। गाइस आपको इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इन वेरी शॉर्ट जीएसटी का मीनिंग क्लियर करूंगी। जीएसटी क्या है कि पहले हमारी कंट्री में इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे जैसे एक्साइज, कस्टम, और हमें इतने सारे टैक्सेस को पे करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, हमें सिर्फ एक टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, वो है जीएसटी। वो हमारा है जीएसटी। देखो सिर्फ हम अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा आ चुका है। इसे ही हम पे करते हैं। इससे पहले हमें एक्साइज, कस्टम और बहुत सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते थे। देखो जीएसटी के बाद बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो जीएसटी के अंदर सबज्यूम्ड हो चुके हैं, और कुछ टैक्सेस ऐसे भी हैं जो स्टिल अभी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के अंदर बेसिकली कौन कौन से टैक्सेस आते हैं और कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। तो फर्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है एसजीएसटी। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Next one is UTGST. UTGST means Union Territories Goods and Service Tax. Next one is IGST. I means Integrated Goods and Service Tax. Next one is Compensation Cess. एंड नेक्स्ट वन इज IGST ऑन इम्पोर्ट। हम अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट है SGST। SGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो जब हम विद इन द स्टेट सेल करते हैं, ठीक है, मान लो कि कोई पर्सन है वो हरियाणा में रहता है, ठीक है, हरियाणा से वो पर्सन, मैं भी बताती हूँ, जैसे हरियाणा में कोई पर्सन रहता है, वो हरियाणा से ही पर्सन क्या कर रहा है, हरियाणा में ही गुड्स सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स की हरियाणा से हरियाणा में। तो वो पर्सन अगर 12% रेट ऑफ टैक्स पे कर रहा है तो उसका क्या है कि 6% तो CGST होगा और 6% जो है उसका SGST होगा। क्लियर? CGST और SGST कब लगते हैं? जब हम विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं, एक ही स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा से हरियाणा, पंजाब से पंजाब हो सकता है, किसी और स्टेट से, मतलब विद इन द स्टेट जब हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विद इन द स्टेट सेल और इंट्रा इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो जब हम विद इन द स्टेट करते हैं, जैसे हरियाणा से किसी पर्सन ने हरियाणा के अंदर ही सेल किया, तो उस केस में मान लो रेट ऑफ उसको टैक्स पे करना पड़ता है 12%। तो 6% उसका क्या होगा, CGST, और 6% उसका हो जाएगा SGST। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी टोटल टैक्स होता है उसका मतलब हाफ पार्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और हाफ पार्ट जो है वो स्टेट के पास रह जाता है। ठीक है, तो जितना भी होगा उसका हाफ हाफ हो जाता है। अगर मेंशन है स्पेशली तो फिर उतना ही लगेगा, अदरवाइज जो है हमारा हाफ हाफ हो जाता है। 6% CGST लगेगा और 6% SGST लगेगा। क्लियर? ये कब लगता है, जब हम विद इन द स्टेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ये इसलिए किया गया, देखो GST को आने से पहले ना काफ़ी सारी कमेटीज बनी थी, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि क्या है कि कई बार क्या होता है कि इतने सारे टैक्सेस होते हैं, सारे के सारे टैक्सेस जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो मनी चली जाती है, तो स्टेट्स के पास एक तरह से स्टेट्स की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास मनी नहीं होती है अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी मनी दी जाए, मतलब कुछ पोर्शन जो है टैक्स का वो स्टेट के पास रहे और कुछ पोर्शन जो है वो सेंट्रल के पास जाए। तो ये उस केस में होता है जब विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है, तो हमारा CGST और SGST लगेगा, और जितना भी रेट ऑफ टैक्स होगा दोनों में डिवाइड हो जाता है हाफ हाफ। क्लियर? जैसे यहाँ पे 12% की एग्जाम्पल हमने ली, अगर हम यहाँ पे बोलते कि उस पर्सन को 18% टैक्स की कैटेगरी में वो आ रहा है, तो अगर उसको 18% टैक्स पे कर रहा है तो उसका हाफ हाफ यानी कि 9% SGST होगा और 9% CGST होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि CGST और SGST कब लगता है, विद इन द स्टेट लगता है। नेक्स्ट है UTGST। देखो जैसे स्टेट्स हैं वैसे ही हमें पता है कि यूनियन टेराटरीज होती हैं, उनका अपना सिस्टम होता है। तो UTGST जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो इस केसेस में क्या है कि जब हम विद इन द यूटी, जैसे चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में ही किसी पर्सन ने सप्लाई किया और दिल्ली से दिल्ली में ही किया, तो वो जो यूटीज़ हैं, अगर यूटीज़ के अंदर GST लग रहा है, मतलब टैक्स को पे करना पड़ रहा है विद इन द स्टेट, अगर वो कर रहा है तो उसे यूटी, विद इन द यूटी कर रहा है तो UTGST उसको पे करना पड़ेगा। देखो वर्ड सेम है, इसी इसी की तरह है, बट यहाँ पे
अगर यूटी आ गया तो यूनियन टेरिटरी वाली की जो गवर्नमेंट है ना वहाँ की, तो उनको ही वो मनी मिलेगी विद इन द यूटी के केस में। जैसे चंडीगढ़ है, हमारी जो जो भी यूटीज़ हैं, जैसे चंडीगढ़ में अगर पर्सन ने सेल की कोई सप्लाई की, हाँ यहाँ पे वर्ड ना सेल यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्ड सप्लाई, ठीक है, सप्लाई की, तो उसको क्या है उसी यूटी को वो सारी चीज़ मिलेगी। नेक्स्ट वन है उसी मतलब वहीं की गवर्नमेंट को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज IGST। देखो जैसे CGST और SGST का क्या सिस्टम था कि अगर विद इन द स्टेट अगर वो कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है, इसी तरह से IGST का है। IGST में क्या है कि मान लो कोई पर्सन हरियाणा से पंजाब में सेल कर रहा है, हरियाणा से पंजाब में सेल कर रहा है, तो उस केस में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज की, तो उस केस में उसे IGST पे करना पड़ेगा। कौन सा पे करना पड़ेगा? IGST। कब पे करना पड़ेगा? जब वो क्या कर रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, और जिसे हम बोल सकते हैं आउटसाइड द स्टेट और इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सप्लाई, तो उस केस में उसे IGST पे करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? आई थिंक गाइज ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर यूटी के अंदर विद इन द यूटी करता है तो यूटी जीएसटी, अगर उसे विद इन द स्टेट करता है तो वो जितना भी टैक्स होता है CGST और SGST में डिवाइड हो जाता है, और IGST उसको कब पे करना पड़ता है? जब वो आउटसाइड द स्टेट पे कर रहा है, सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर गाइस? नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस क्या है कि देखो GST आने के बाद जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनका क्या हुआ कि उनको बहुत सारा मतलब एक तरह से लॉस हो गया, वो कवर अप नहीं कर पाए, मतलब उनको या तो नॉलेज नहीं थी GST की, और उनका काफ़ी सारा जो सिस्टम है वो एक तरह से हम कहते हैं कि उनका सेट नहीं हो पाए, वो मतलब उनका जो सिस्टम है थोड़ा सा चेंज हो गया। तो उनका क्या है कि उन्हें कंपनसेट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, कंपनसेशन सेस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। तो इन्होंने क्या किया, कंपनसेशन भी सेस उनको मिलता है, ठीक है, कंपनसेशन सेस जितना भी उनका टैक्स बनता है उसके बेसिस पे उनको कंपनसेशन सेस दिया जाता है। ये फॉर स्मॉल टैक्स पेयर है। देखो जब GST आया था तो काफ़ी लोग जो ऐसे थे जिन छोटे टैक्स पेयर थे उनका लॉस हुआ था, उन्हें नहीं क्लियर हो रहा था कि किस तरह का सिस्टम है ये, तो उस टाइम उनका लॉस को समझते हुए गवर्नमेंट ने ये जस्ट डिसाइड किया कि कंपनसेशन सेस जो मिलेगा किसे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर को ये दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज IGST ऑन इम्पोर्ट। देखो वैसे तो काफ़ी सारे टैक्सेस खत्म हो चुके हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा सब्ज्यूम्ड हो चुके हैं, मतलब GST के अंदर ही आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आई रिपीट अभी भी इम्पोर्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो है, लगती ही है, उसके साथ IGST भी लगता है। देखो इम्पोर्ट वैसे तो जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी वगैरह थी वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, वो तो पे करनी ही पड़ती है, और उसके साथ साथ IGST भी लगता है, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। वो किस पे लगता है? इम्पोर्ट पे, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST पे करना पड़ता है, किस पे? इम्पोर्ट पे। तो ये था हमारा सारा कंपोनेंट्स ऑफ GST के बारे में। आई रिपीट वंस अगेन, वेरी शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। CGST और SGST जो विद इन द स्टेट लगते हैं और हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। UTGST अगर विद इन द यूटी सेल कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में सेल कर सप्लाई की और चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में की, और IGST जो था वो क्या था कि आउटसाइड द स्टेट अगर हम कर रहे हैं तो IGST पे करना पड़ेगा। और फिर था कंपनसेशन टैक्स, ये कंपनसेशन सेस सॉरी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्मॉल टैक्स पेयर को ये पे किया जाता है। और जो नेक्स्ट है IGST ऑन इम्पोर्ट्स पे जो टैक्स होता है वो IGST हमें अभी भी पे करना पड़ता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी पे करते हैं, उसके साथ साथ IGST भी पे करते हैं। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।